बहुत शानदार मंच यहाँ हमारे जय नारायण जी ने बसाया है। 53,000 दर्शकों के बीच में आज मैं आपकी अपनी निशा उज्जैनी। इधर हमारे संत मोहनदास जी 2000 साधुओं की जमात के साथ बैठे हुए हैं। इधर हमारे सेना प्रमुख बैठे हुए हैं जिन्होंने यह शानदार व्यवस्थाएं की हैं, उन्हें दिल से बधाई दे देना चाहती हूँ। और कुछ विभिन्न देश, इंडोनेशिया, तंजानिया, अमेरिका जैसे देशों के कुछ राजदूत इधर बैठे हुए हैं, उनका भी दिल से अभिनंदन करती हूँ। कुछ हमारे पड़ोसी मुल्कों के पत्रकार यहाँ आए हुए हैं, उन्हें भी दिल से अभिनंदन करती हूँ। हमारे इधर कुछ महिलाएं, कुछ स्टार बैठे हुए हैं, कुछ समाज सेविकाएं बैठी हुई हैं, बड़ी पार्टियों के नेताएं बैठे हुए हैं, सभी को मैं बधाई दे देना चाहती हूँ। और हमारे विधायक महोदय अभी हाल ही वो अमेरिका का दौरा करने गए हैं। वो अमेरिका चले गए हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई दे देना चाहती हूँ, उनकी यात्रा शुभ हो। इधर पंडाल के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैठे हुए हैं। बहुत शानदार और जानदार श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को दिल से बधाई दे देना चाहती हूँ। हमारे दिग्गज दादा यहाँ मंच पर हैं। बहुत शानदार टीम। बेटा बैठ जा, अभी तेरी मोहब्बत करने की उम्र नहीं हुई है। देखो निशा, तुम यहाँ जानते नहीं हो, ये सतवास के छोरे हैं, है ना। और पांचवी की क्लास में ये बीए की किताब पढ़ सकते हैं, और पढ़ने में समझ में नहीं आए तो फाड़ जरूर सकते हैं। और तुम इस क्षेत्र के लोगों को जानती नहीं हो। मैं बताता हूँ तुम्हारे को, यदि आपके सम्मान में सही यदि पंक्ति कह दी हो तो सम्मान ताली बजाना। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि फूल अच्छा हो तो पूरी डाली को तोड़ ले जाते हैं, फूल अच्छा हो तो पूरी डाली को तोड़ ले जाते हैं, धन्यवाद नहीं बदले में गाली छोड़ जाते हैं। और ये सतवास के छोरे हैं मैडम, प्रसाद अच्छा हो तो बांटने वाली को उठा ले जाते हैं। ये नहीं, देखो ऋतुराज, मैं जानती हूँ कि ये सतवास के लोग हैं, जहाँ सत्य का वास है, ये वो लोग हैं। और मैं तो तुम्हारे भी माजने जानती हूँ। ये अपने तो कोई कोर्स की बात हो ही नहीं रही है। जो कोर्स की बात हो रही है वो इनके लिए हो रही है, अपना कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं, देखो ऋतुराज, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर मसानिया भेरू का वास है, तो मैं उसे भी प्रणाम करूंगी। मसानिया भेरू वहीं रहता है जहाँ कालका माता रहती है। और एक बात और बता दूं कि छू लो जिसको हो जाए सोना, ऐसा पारस हो तुम, महका दो सबको वो महुए का रस हो तुम। और क्या क्या हो तुम्हें क्या बताएं, इन कुंवारे लड़कों के लिए तो दे उठनी 11 हो तुम। मेरे मन की चंचलता को उदासी से हेर फेर कर दी। देखो, इस लड़के में अभी से जोश आ गया है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम जानती नहीं हो इनको अभी। मेरे मन की चंचलता को उदासी से हेर फेर कर दी, मेरे मन की चंचलता को उदासी से हेर फेर कर दी। और क्या कहूँ ऋतुराज के तुमने बड़ी देर कर दी, और क्या कहूँ ऋतुराज के तुमने बड़ी देर। अभी कहा कि 1:30 बजी, 12 ही नहीं बजी अभी तो। और तुम जानती नहीं, मैं तो मेरे तो कोर्स की बात ही नहीं है, मैं वीर रस का कवि हूँ। मैं तो खाली इनके मनोरंजन की बात करता हूँ, और इनसे जुड़ो यही फायदे में रहेगा, पेमेंट उधर ही फंसा है। और तुम्हारे को एक बात और बता दूं कि काम लेना हो तो आदमी को बड़ाई में ले लेते हैं। आपके सम्मान में कह रहा हूं फिर से सतवास वालों के, कि काम लेना हो तो आदमी को बड़ाई में ले लेते हैं, काम निकल जाए उससे लड़ाई ले लेते हैं। और घर की जमीन चाहे सूखी पड़ी रहे, दूसरे की मिले तो अटबटाई पे ले लेते हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऋतुराज, तुम अपना चरित्र चित्रण यहाँ क्यों कर रहे हो। हालांकि गोभी को देख लूं तो गुलाब कर दूं। देखिए, दादा के चेहरे पे चमक आ चुकी है। नहीं, मैं तो ये दावा करके जा रही हूँ कि सुबह दादा का चश्मा उतर जाएगा। गोभी को देख लूं तो गुलाब कर दूं, गोभी को देख लूं
ये तो तुम खड़ी रहो, खाली बोलो ही मत, उसमें ही आनंदित है। गोभी को देख लूं तो गुलाब कर दूं, जब पानी को छू लूं तो शराब कर दूं। हाँ। नहीं, मैं जानती हूँ आपका टेस्ट यही है खटाना जी। गोभी को देख लूं तो गुलाब कर दूं। वो गोभी के फूल से उनको अपने आप का वो दिख गया। नहीं, उन्हें शराब में मजे आ रहा है ऋतुराज। गोभी को देख लूं तो गुलाब कर दूं, जब पानी को छू लूं तो शराब कर दूं, और तुम मुझसे दूर ही रहना, और तुम मुझसे दूर ही रहना, कहीं तुमको जलाकर न राख कर दूं, कहीं तुमको जलाकर न राख। अपना कोई कोर्स है ही नहीं। फिर से एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके सम्मान में। क्या है ये साहब, अपन अपने कोर्स की बात करते ही नहीं है। मैं तो सब जो भी बोलता हूँ सब इनकी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। और फिर मैं सतवास वालों की तरफ से तुम्हारे को 4 पंक्ति देता हूँ। ये दिल बड़ा आहिस्ता आहिस्ता ले लेते हैं, ये दिल बड़ा आहिस्ता आहिस्ता ले लेते हैं, बदले में तोहफा भी बड़ा सस्ता सस्ता दे देते हैं, और जिंदगी भर खुजालती रहोगी, तोहफे में गाजर घास का गुलदस्ता दे देते हैं। नहीं, मुझे मालूम है कि ऋतुराज को आप लोगों ने गाजर घास का गुलदस्ता दिया है, और ये बेचारा खुजाल खुजाल के इसकी हालत ये हुई है। देखो कि हजारों तूफान है मेरी सांसों में, हम यूं ही साहिल पार नहीं करते। अच्छा, वाह। हजारों तूफान है मेरी सांसों में, हम यूं ही साहिल पार नहीं करते, और सतवास के कई सयाने हैं मेरी राहों में, हम दीवानों पे दिल निसार नहीं करते। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। कंजूसो ताली बजाओ। क्या है निशा जी कि प्यार के नाम पर उठे बवंडर अच्छा नहीं लगता, प्यार के नाम पर उठे बवंडर अच्छा नहीं लगता, झूठ मूठ का आडंबर अच्छा नहीं लगता, और घर पर हमारे है संगमरमरी ताजमहल, हमको ये पुराना खंडर अच्छा नहीं लगता, हमको ये पुराना खंडर अच्छा नहीं लगता। पढ़िए आप। देखो ऋतुराज, अब यही ये जो है ये पुराण हम यही खत्म करते हैं। आप अच्छी कविता सुन। नहीं, मैं बिल्कुल अंतिम जवाब ऋतुराज को दे देना चाहती हूँ, क्योंकि हमने उधार रखना सीखा नहीं महाराज, और हम तो महंकाल वाले हैं, साथ में भभूत भी ले जाते हैं। बहुत अच्छी। अंतिम जवाब मैं भी दे दूंगी कि सूखा समंदर अच्छा नहीं लगता, फोकट का डंबर अच्छा नहीं लगता। वाह। सूखा समंदर अच्छा नहीं लगता, फोकट का डंबर अच्छा नहीं लगता, और अब ये दिल लगी छोड़ो, और अब ये दिल लगी छोड़ो, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों के साथ ये बंदर अच्छा नहीं लगता। बहुत शानदार जानदार मंच यहाँ बनाया गया है हमारे महाराज। देखो मैडम, अब तुमने ये कह दिया है तो मेरी भी 4 पंक्ति सुनती जाओ कि हम नहीं होते तो तुम्हें गजल कौन कहता, हम नहीं होते तो तुम्हें गजल कौन कहता, इस सूखी झील को कमल कौन कहता, और हम बंदर हम है ये हम पुरुषों की जिंदा दिली है, वरना तुम्हारे जैसे इन खंडहरों को ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता। देखिए कि लिखते रहे हैं जो मुझे गजल की तरह, मैंने कह दिया कि हम महंकाल वाले हैं, साथ में भभूत ले जाते हैं, हम बन के जाना चाहें तो इसमें हमारा क्या कसूर है। लिखते रहे हैं जो मुझे गजल की तरह, कैसे डुबो दूं मैं उन्हें भंवर की तरह, लिखते रहे हैं जो मुझे गजल की तरह, कैसे डुबो दूं मैं उन्हें भंवर की तरह, और कसूर भला इसमें मेरी नजरों का क्या, और कसूर भला इसमें मेरी नजरों का क्या, ये मौत भी मरे तो लगे कत्ल की तरह, ये अपनी मौत भी मरे तो लगे कत्ल की तरह। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सतवास वाले ऐसी ताली बजाते हैं? नहीं, ये जो विचित्र है, देखिए कितनी विचित्र हरकतें करता। अभी यहाँ बैठा था, अभी मेरी जगह पे चला गया जैसे ही मैं हटी। नहीं, ये विचित्र मुझे बता रहा था कि आके लोग बहुत ऐसे हैं वैसे हैं जी। हाँ, नहीं वो भी वैसे ही है, बिल्कुल आप सही पकड़े हो। नहीं, विचित्र मैंने बता दिया है कि तुम सतवास से हो। और देखो ऋतुराज, तुम फिजूल में वापस से करने लग गया तो मैं तो ये कहूंगी कि 2 सखाओं के बीच दैया से लगते हो। 2 सखाओं के बीच नहीं बेटा, ऐसे हंसते रहे। अगर मेरे बच्चे हो गए तो कसम से तुझे दुआएं देंगे। अभी हालांकि हम मेरे घर वाले तेरे जिया जी को ढूंढ रहे हैं।
ये नीचे से भी कमेंट्स आते हैं। नहीं देखो, देखो भाई साहब, मैं जानती हूँ कि आप भी लाइन में लगे हुए हो, आखिर सतवास के हो, और मैं पहली बार सतवास आई हूँ और कसम से मैं यहाँ पे आकर आपको ही ढूंढ रही थी। ये भी यही रखने के मूड में है। और मैं तो इतना कह देना चाहती हूँ कि पड़ोसन ने जो तुमको मारा ना होता, आहा, पड़ोसन ने जो तुमको मारा ना होता तो ये हाल तुम्हारा ना होता। और इधर उधर ताकने की आदतें छोड़ दो, और इधर उधर ताकने की आदतें छोड़ दो, क्योंकि घर से अच्छा कहीं भी गुजारा नहीं होता, क्योंकि घर से अच्छा कहीं भी गुजारा नहीं होता। बहुत अच्छी बात। देखो ऋतुराज, मैं तो ये कह रही थी कि दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो। आहा, नहीं, आप सब लोग एक बार ऋतुराज को देखो। नहीं, कसम से इनका तो दिल आ गया ऋतुराज पे। दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो तारों को जोड़ दे वो कैया से लगते हो। दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो तारों को जोड़ दे वो कैया से लगते हो। आप घड़ी देख रहे हो, बार बार भाभी ने बिल्कुल राइट टाइम पे बुलाया। नहीं, मुझे मालूम था बिल्कुल आप घरों में झांकते हो, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि घरों में मत झांको। वाकई में अगर पान पे चूना लगाना हो तो ये वही चूना है। कर लो। पाथ भैया कुछ गुफ्तगू करते हुए, मैं तो ये कह रही थी कि दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो तारों को जोड़ दे वो कैया से लगते हो। दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो। इधर ये जिल्ले इलाही क्यों लेट गए? वो आपको अनारकली समझ रहा है। दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो तारों को जोड़ दे वो कैया से लगते हो, और चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, और चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, क्योंकि तुम तो मेरे बड़े भैया से लगते हो, क्योंकि तुम तो मेरे बड़े भैया से लगते हो। बहुत अच्छा। अब देखिए दो भैया जाते हुए, जय हो। कसम से इनको देख के सतवास के कुपोषण का पता चलता है। कर लो। मैं तो चाहती हूँ जय नारायण जी से कि इनका सुधार होना चाहिए। और ये हमारे ओम प्रकाश जी कसम से चश्मे में काफी खूबसूरत लगते हैं। मैं जैसे ही आई मेरे पास झट से दौड़ के आए, बोले मैडम मेरा नाम प्रेम है। मैंने क्या, वो तो ठीक है लेकिन नाम के पीछे चोपड़ा तो नहीं लगाते हो। बहुत शानदार जानदार आप सुन रहे हैं। उधर बाबूजी को बिल्कुल मजे आ रहे हैं। कसम से हमारे विष्णु भैया काला काला खूब रोए। आप एक बार बाबूजी से मिलो, आप गोरे हो जाओगे। चलिए, बहुत शानदार आप लोग यहाँ सुन रहे हैं कि सुर व साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ। हाँ, कुलदीप भाई, सुर व साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सच्चाई की राहों में दहकता हुआ सूल हूँ। सुर व साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सच्चाई की राहों में दहकता हुआ सूल हूँ। धन्य हो गया है मेरा जीवन, धन्य हो गया है मेरा जीवन, क्योंकि मात साड़ दे के चरणों की धूल हूँ, क्योंकि मात साड़ दे के चरणों की। बहुत अच्छा। तूफान का एहसास न हो ए साहिल तेरी कश्ती में। ए बच्चे इधर देख, बिल्कुल तेरे लिए पढ़ रही हूँ, कसम से तुझे बुढ़ापे तक याद रहेगी। हाँ। तिरंगा। तूफान का एहसास न हो ए साहिल तेरी कश्ती में, माँ बाप के रहते बच्चे हों जैसे मस्ती में। वाह। ये देखो चाय वाला, मैं तो चाय वाले भैया से ये कहना चाहती हूँ कि भैया थोड़ा थोड़ा दूध पिया करो। और कसम से मैं चाय वाले को कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि 2014 से पूरा देश चाय वाले की मोहब्बत में डूबा हुआ है। वाह 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 वाह। बेटा ऐसे डराते नहीं है रात के 12 बजे। तूफान का एहसास न हो ए साहिल तेरी कश्ती में, माँ बाप के रहते बच्चे हो जैसे मस्ती में। और वादा है आप सभी से, और वादा है आप सभी से, रह जाएंगे आपकी यादों की बस्ती में, रह जाएंगे आपकी यादों की बस्ती में। वाह वाह। अभी कुछ ही दिन पूर्व हमने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया है, और यहाँ सिंघा जी महाराज की पावन वंदना यहाँ पर इस पटल से हुई है।
चार पंक्ति अपने परिचय के पढ़ना चाहती हूँ, फिर कुछ मातृभूमि के लिए रचनाएं पढ़ूंगी और अपना स्थान हाँ। ग्रहण कर लूंगी। स्वागत। कि हुस्न ही ऐसा है सबे जमाल में रहती हूँ। आहा। ओम प्रकाश जी, आपको शायद सर्दी हो चुकी है, भैया जी बैठ जाइए। नहीं, हम महंकाल वाले हैं, अच्छे अच्छों को पानी पिला देते हैं। आहा हा, वाह वाह वाह। हुस्न ही ऐसा है सबे जमाल में रहती हूँ, दर्द भी ऐसा है खुशहाल में रहती हूँ। हुस्न ही ऐसा है सबे जमाल में रहती हूँ, दर्द भी ऐसा है खुशहाल में रहती हूँ। और गम मुझे क्या सताएगा, और गम मुझे क्या सताएगा। नाम भी निशा है शरण में महाकाल के रहती हूँ, नाम भी निशा है शरण में महाकाल के रहती हूँ। वाह वाह। तिरंगा जय हिंद। चार पंक्तियां मातृभूमि के लिए पढ़ूंगी। अपने आंसुओं को प्यार की गंगा बना सकती हूँ, अपने आंसुओं को प्यार की गंगा बना सकती हूँ। मैं वो शमा हूँ, खुद को पतंगा बना सकती हूँ। अपने आंसुओं को प्यार की गंगा बना सकती हूँ, मैं वो शमा हूँ, खुद को पतंगा बना सकती हूँ। इस मातृभूमि ने हम सबको जन्मा है, इस मातृभूमि ने हम सबको जन्मा है। अपने आंचल को तिरंगा बना सकती हूँ, अपने आंचल को तिरंगा बना। जय हो। देश के काम आ जाए तन और मन, देश के काम आ जाए तन और मन। वाह। आरज़ू ये मेरी मेरे प्यारे वतन, आरज़ू ये मेरी मेरे प्यारे वतन। तेरे आंचल में खो जाए सांसें मेरी, आहा। तेरे आंचल में खो जाए सांसें मेरी। मेरी अर्थी पे हो तीन रंग का कफन, मेरी अर्थी पे हो तीन वाह रंग। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। इश्क लिखूं या मुश्क लिखूं अरमान नहीं है, आहा। इश्क लिखूं या मुश्क लिखूं अरमान नहीं है। इधर महाराज बैठे हुए, महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बिल्कुल। इश्क लिखूं या मुश्क लिखूं अरमान नहीं है। कोरे कागज पर बेचैनी का आलम जवाब नहीं है। कुछ कैसे और लिखूं दोस्तों, कुछ कैसे और लिखूं दोस्तों। क्या लिखने को मेरा प्यारा हिंदुस्तान नहीं है, क्या लिखने को मेरा प्यारा हिंदुस्तान नहीं है। और मैं क्या लिखना चाहती हूँ, न हिंदू लिखूंगी न मुसलमान लिखूंगी, आहा। न हिंदू लिखूंगी न मुसलमान लिखूंगी। न तड़पते दिल न बेचैन अरमान लिखूंगी, न हिंदू लिखूंगी न मुसलमान लिखूंगी। न तड़पते दिल न बेचैन अरमान लिखूंगी। मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों। अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी, मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों। अखंड प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। न कस्मे न वादे न कोई त्योहार लिखूंगी, न कस्मे न वादे न कोई त्योहार लिखूंगी। न आंसू न पतझड़ न बौछार लिखूंगी। सच सच शहीदों को नमन है दोस्तों, सच सच शहीदों को नमन है दोस्तों। अमर ज्योति वीर जवान लिखूंगी। मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान। मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। गंगा यमुना सरस्वती का मिलान लिखूंगी, वाह। गंगा यमुना सरस्वती का मिलान लिखूंगी। हिमालय की चोटी से दक्षिण का श्रृंगार लिखूंगी। राजस्थान का शौर्य गुणगान लिखूंगी। मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। और क्या लिखना चाहती हूँ, हिंदी साहित्य से मंदिरों का शंखनाद लिखूंगी, हिंदी साहित्य से मंदिरों का शंखनाद लिखूंगी। उर्दू अदब से मस्जिदों की अजान लिखूंगी। गिरजाघर से गुरुद्वारे का हवाल लिखूंगी। एक बार फिर बंगला का हिंदी में वंदे मातरम गान लिखूंगी। मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान लिखूंगी। मैं हिंद की बेटी हूँ दोस्तों, अखंड प्यारा हिंदुस्तान। वंदे मातरम। और मित्रों, आपके बीच में एक बड़े कवि को मैं लाना चाहता हूं। बहुत ही बढ़िया काव्य पाठ निशा उज्जैनी जी ने किया, आपको खूब हंसाया, गुदगुदाया। कई लोग बिल्कुल उनको देखकर मोहित हो गए थे। अब उस सम्मोहन से बाहर आ जाइए। एक बहुत ही हास्य का धुरंधर कवि जो अपनी अलग ही पहचान से, अपनी टिप्पणियों से आपको बहुत ही आनंदित कर देगा, आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा, जिनका नाम होता है भाई कुलदीप रंगीला, जो हमारे बीच में देवास से चलकर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उन्हें आमंत्रित करें, कुलदीप रंगीला।